हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएमटी क्लिनिक में और हमारे फेसबुक पेज ई लाइफ केयर पे। हमारे साथ एक आज पेशेंट है दयानंद सिंह और बिहार पटना से आए हैं और इनको काफ़ी सालों से तकलीफ़ इनको थी एलर्जिक राइनाइटिस विद ब्रोंकियल अस्थमा की, और इनको काफ़ी सिम्टम्स आ रहे थे। करीब 20 के अराउंड इनको सिम्टम्स है अलग अलग। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सिम्टम्स हैं इनको। जिस तरह इनको स्नीजिंग होती थी, समटाइम्स स्नीजिंग यानी छींके और नाक बंद रहती थी, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव नोज़ है, रनी नोज़ है, बलगम बहुत आता था इनको, गले में खराश है, हेडेक है, ईचिंग होती थी आँखों में, कानों में और नाक में, यानी आइज, ईयर और नोज़, रेडिश आइज यानी आँखों में लाली रहना, लाल रहना, रेडनेस इन आइज़ आप बोल सकते हैं, वोटरी आइज़, एंड फ्रीक्वेंटली कोल्ड, डस्ट एलर्जी, वेदर एलर्जी, ब्रेथलेसनेस, ब्रीदिंग ट्रबल, चेस्ट कंजेशन, चेस्ट हैवीनेस, चेस्ट साउंडफुल और ड्राई कफ यानी सूखी खांसी इनको आप बोल सकते हैं। ये सब इनको सिम्टम्स थे अलग अलग 20 के अराउंड। और इन्होंने हमारे पास ट्रीटमेंट लिया है 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में हम इनसे पूछ लेते हैं कि ये कैसे हैं। दयानंद सिंह, मुझे ये बताइए, जो आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं, इनमें किस किस चीज़ में कितने % रिलीफ है? जिस तरह की आपने हमें बताया है छींकें आती थी, अब कैसी है आपकी? छींकें जो है अभी नॉर्मल एक ह्यूमन बींग्स को जितना आना चाहिए उतना आ रही है। जैसे मॉर्निंग में 1-2 आज आई थी, नहीं तो ऐसे नॉर्मली जितना होता है वैसे नॉर्मल लाइफ में जितना आती है उतना ही है बस, और कुछ ज़्यादा। ठीक है। और जो आपकी नोज़ ब्लॉक रहती थी वो? नोज़ ब्लॉक जो है बिल्कुल क्लीन है। अभी जो है मेरे को अच्छा ब्रीथ आ रहा है अभी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नोज़ जो ब्लॉकेज है वो पूरा फुली ओपन हो चुका है। ठीक है। जो स्टफी और रनी नोज़ थी उसमें? रनी नोज़ जो है उसमें ज़्यादा ये नहीं हुआ है, बट ठीक है। मतलब सम टाइम जैसे हो रहा है कि थोड़ा सा निकल रहा है पानी, बट अच्छा है। पहले के अपेक्षा अभी जो है सिचुएशन और जो रनिंग नोज का वो बिल्कुल मतलब अराउंड 60 एबव जो है वो कवर अप हो चुका है, 60% के आसपास। ठीक है। और जो बलगम आता था उसमें? बलगम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। मेरे ख्याल से अराउंड 70% के लमसम जो है बलगम ठीक हो चुका है। गले में खराश थी आपको? हाँ, गले में खराश थी, बट अभी नहीं है। गले में खराश जो है बिल्कुल ना के बराबर ही आती है। एक पर एक तो अच्छा होगा नहीं, बट फिर भी अच्छा है। ठीक है। हेडेक आपका? हेडेक नहीं हो रहा है अभी। ईचिंग आपकी, जो आंखों में, कानों में, नाक रगड़ने का मन करता है? ईचिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। अब ईचिंग की समस्या बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। आंखों में लाली रहती थी? लाली जो है अभी नहीं है जब से मैं ये ठीक है। आंखों से पानी गिरना? पानी भी स्टॉप हो चुका है। ठीक है। साथ में जो आपको सांस फूलता था वो कैसी आपकी समस्या? सांस जो फूलने की जो समस्या थी अभी जब से ट्रीटमेंट में ले रहा हूँ अभी तक तो एक बार भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ब्रीथलेसनेस प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। ठीक है। और जो आपको छाती में कंजेशन महसूस होता था, यानी चेस्ट कंजेशन, भारीपन लग रहा था, वो कैसा है अब आपका? सर, छाती में जो भारीपन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा ब्रीथ जो है अंदर तक मैं ले रहा हूँ, अंदर तक विदाउट एनी ट्रबल के मेरे को ब्रीथ मिल रही है। ठीक है। ड्राई कफ आपको रहती थी, सूखी खांसी? ड्राई कफ जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका है। ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका है। और कोई तकलीफ जिसमें आपको रिलीफ ना महसूस होता हो? मुझे सब चीज़ों में जो मेरा प्रॉब्लम था उसमें मुझे काफ़ी रिलीफ मिल चुका है, और मैं इस थेरेपी पे अभी कंटिन्यू रहूँगा जब तक मैं अच्छा तरह से ठीक नहीं हो जाता हूँ, तब तक मैं आई विल बी कंटिन्यू। बीमारी पुरानी है, मुझे पता है। 10 साल का जो डिजीज़ है वो 2 दिन और 3 दिन में तो ठीक नहीं होगा, इम्पॉसिबल। और मुझे मैं जो एलोपैथ है वो एलोपैथ का मेडिसिन भी मैं प्रीफर नहीं करता हूँ खाने के लिए, क्योंकि उसमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो मैं वो भी प्रीफर नहीं करता हूँ। तो मैं आई विल बी कंटिन्यू विथ दिस थेरेपी, एक्वापंक्चर एंड मैग्नेट थेरेपी। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई कोई मेडिसिन दी गई हो, या कोई सर्जरी करी गई हो, या फिर आपको कोई इंजेक्शन दिया गया हो हमारे द्वारा? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया गया, कोई चीड़-फाड़ भी नहीं हुआ, कोई इंजेक्शन भी नहीं हुआ। कौन कौन सी थेरेपी की है यहाँ पे? एक्वापंक्चर थेरेपी होता है जो कि पेनलेस है, कोई भी करा सकता है। और एक मैग्नेट थेरेपी है जो कि वेरी इजी और वेरी सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं।
तो आपने करीब 10 साल तक अलग अलग जगह पे ट्रीटमेंट लिया, उसका रिजल्ट या फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट या आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर कर दीजिए, जो हमारे पेशेंट हैं और जो जिनको असमंजस में रहते हैं कि हम लोग ठीक होंगे नहीं होंगे, जो दवाइयाँ भी लेते हैं उसके बाद भी वो ये सोचते हैं 1-2 साल दवाई खाने के बाद है कि तीसरी साल ठीक हो जाएंगे, या 5 साल दवाई खाने के बाद में ये सोचते हैं कि छठी साल ठीक हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए क्या राय हैं, क्या आप उनको एडवाइस देंगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि जो एलोपैथ है या इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं, फाइनली आपको साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा, और ये गारंटी नहीं है कि वो जो आपकी बीमारी है वो रूट से अच्छा होने वाली है। मुझे आई एम श्योर, बिकॉज मैं भी पहले यही एलोपैथ लेता था और मुझे रिलीफ नहीं हुआ। खाता था तो आराम है, कोई बात नहीं है, चलो 2-3-4 दिन आराम है, उसके बाद से फिर वही प्रॉब्लम। उसके बाद मैं फिर होम्योपैथ में गया, होम्योपैथ ने मुझे थोड़ा सा रिलीफ दिया, बट उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं था। बट मुझे जो हमारी बीमारी है वो रूट से नहीं गई, प्रॉब्लम आते थे उसमें। फिर मैंने काफ़ी सर की वीडियो देखी और वहाँ पे मैंने इस थेरेपी के बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया, रिसर्च किया, देखा उसके बारे में। तो मुझे ये नेचुरल लगा। नेचुरल लगने के बावजूद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेनलेस है, और देखा जाए तो एलोपैथ के अकॉर्डिंग ये चीप भी है। अब हम लोग जितना पैसा एलोपैथ में खर्च कर देते हैं, अपने बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, हमारे बॉडी को कितना हार्मफुल हो रहा है, वो उसमें जो भी यूज़ होता है केमिकल्स वगैरह, तो फाइनली इट्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बट ये जो थेरेपी में कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इजी, एवरीबॉडी कैन टेक, कोई भी ले सकता है और काफ़ी बेनिफिट भी होगा। मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जिनको प्रॉब्लम है एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखें, ट्राई करने में क्या होता है। और मुझे लगता है कि जब मैं सोचता था कभी कभी कि मैं इस जन्म में ठीक नहीं हो पाऊँगा, मैं जब मरूँगा तो ये बीमारी मेरे साथ जाएगी, बट मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे कुछ लगा, क्योंकि 3 दिन के थेरेपी में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मेरे को ब्रीथ जो है क्लियर हो रहा है, पूरा अंदर तक ब्रीदिंग मैं ले रहा हूँ तो कोई ट्रबल नहीं हो रहा है। चेस्ट में जो भारीपन थी वो मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी लेना चाहते हैं एक बार आगे ट्राई कर सकते हैं। तो ये पेशेंट हमारे जो 26 जनवरी का कैंप था गणतंत्र दिवस के दिन, उस दिन हमारे पास आए थे, तब इन्हों को हमने ट्रीटमेंट दिया था और आज इनको करीब 3 दिन हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए। रिजल्ट आपके सामने है पेशेंट को। तो क्या काम करते हैं आप, जो आपको बार बार परेशानी भी होती है, काम क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन जो है मैं एक शेफ़ हूँ, मतलब मुझे एसी में रहना और इधर उधर जाने से, एसी से फिर धूप में आना तो प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर मैं बीच के किनारे वगैरह जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिस तरह की आपने बताया कि कई जगह आपने आउट ऑफ कंट्री भी काम किया है, तो आपने वहाँ पे किसी डॉक्टर से राय ली? हाँ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से राय ली और ट्रीटमेंट भी लिया। मैंने काफ़ी बार अपने फुल बॉडी का फुल चेकअप कराया और काफ़ी पैसे मैंने खर्च किया, और तब उसके बावजूद भी मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। जब तक मैं मेडिसिन खाता था तब तक मुझे आराम था। जैसे ही मेडिसिन छोड़ दिया या मिस हो गया, गलती से मिस भी हो गया, काम में आदमी व्यस्त है तो मिस हो गया, तो ऐसा लगता था कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मुझे मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। तो जिस तरह का आपका काम है, आप बाहर भी जिस तरह आपने बताया कि डॉक्टरों के वहाँ दिखाया भी, आपने ट्रीटमेंट भी लिया, टैबलेट्स भी ली, तो उससे कोई रिलीफ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटिलिटी ऐसी है कि जो बड़े हॉस्पिटल है या बड़े शहर है या जो बड़ी कंट्री है दूसरी, उन जगह पे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाए। या फिर हम रेट वाइज की बात करें कि वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। पेशेंट ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट में अपनी कमी छोड़ता है, कुछ रह जाती है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज के कारण इसको आप बोल सकते हैं कि उनको पता नहीं होता। जिस तरह आपने बताया कि आपने वीडियोस देखी, उसके ऊपर फिर आपने रिसर्च करी है, फिर आपने देखा कि बिल्कुल नेचुरल है, तो ये चीज़ आपने देखी। तो इस तरह बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो इसमें अटके रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट नेचुरल है, क्या इससे हम ठीक हो पाएंगे, उनके बहुत सारे डाउट है। तो आपको जो डाउट थे वो बताएं और साथ में क्या क्लियरेंस है उनके बारे में। मुझे भी ऐसा डाउट था, बट नेचुरल लगने से साइड इफ़ेक्ट नहीं। सबसे बड़ी बात मुझे यही लग रहा है कि इस थेरेपी में कुछ हमारे बॉडी को हार्मफुल, हानिकारक नहीं होने वाला है। यही मुझे सबसे बेस्ट लगा और उसके बाद में मुझे रिलीफ मिला।
जो कि काफ़ी मतलब कम समय में रिलीफ मिलना, इसका मतलब यही होता है कि हाँ यहाँ पे भी एक्सपर्ट लोग हैं जिनको अच्छी तरह से इस थेरेपी के बारे में नॉलेज है, और उन लोगों ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अगर हम रेट की बात करें तो आपको कौन सा अच्छा लगा? अंग्रेजी दवाई आपको सस्ती लगती है या एक्यूपंचर मैग्नेट थेरेपी आपको सस्ती लगती है? डेफिनेटली मुझे तो यही अच्छी लगी, काफ़ी मुझे सस्ती लगी। सस्ती अगर मैं देखूं तो मैंने बहुत सारे इलाज कराए, तो मुझे ये जो थेरेपी लगी मुझे सस्ती लगी। सस्ती बोले तो अकॉर्डिंग टू माई मुझे मेरे समझदारी के अनुसार मुझे सस्ता लगा। बट यहाँ पे तो बहुत सारे पेशेंट अगर हम बात करें तो वो अलग अलग मेडिसिन भी लेते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, ओपीडीज भी लगाते हैं, उसके बाद में अपना दिन भी ख़राब करते हैं। जाके दिन ख़राब इन सेंस कि वो जाते हैं हॉस्पिटल में, पूरा दिन वेट करते हैं। अगर कोई काम करने वाला है तो उस दिन का उसकी एब्सेंट लगती है, कोई नौकरी वाला है या प्राइवेट सेक्टर में तो उस दिन का उसका लॉस है। बहुत सारे जो है उसके अकॉर्डिंग उनको फिर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है, या ट्रीटमेंट मिलता है तो वो ठीक भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान जिस तरह की हम बताते रहते हैं आपको कि मेडिसिन नहीं है। आयुर्वेद हमेशा से सक्षम रहा है और हमेशा सक्षम रहेगा। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। इसके साथ में जिस तरह इन्होंने बताया कि हम किसी प्रकार की कोई गोली दवाई इंजेक्शन सर्जरी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर। अब हमने शुरू कर दिया है कि अगर आप हमारे हॉस्पिटल में नहीं भी आ सकते तो आप ऑनलाइन घर बैठे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं और आपके घर पे जैसे ही ट्रीटमेंट की किट पहुंचेगी उसके बाद में आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। बीमारी चाहे कैसी भी हो, कितनी भी पुरानी हो, आप मैग्नेट थेरेपी से उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ से नेगेटिविटी होती है पेशेंट्स के अंदर, डाउट्स होते हैं कि ठीक होगा नहीं होगा, उसके बारे में कुछ एडवाइस आप देना चाहिए? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। अगर नॉर्मल जीवन आप जीना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। जब मैं पॉजिटिव था, मैं ऐसा सोच के आया था कि मैं अच्छा हो जाऊँगा। पॉजिटिव मैं रहा, पॉजिटिव ट्रीटमेंट लिया और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो जब तक पॉजिटिव आप नहीं रहेंगे तब तक तो इम्पॉसिबल है। अगर शुरू से ही आप नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव वे में बात ये करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे कि हाँ इससे क्या अच्छा होगा नहीं होगा, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका ट्रीटमेंट, आपकी बीमारी आप सोच सकते हैं कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली आप अच्छा होंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, बट आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा किसी भी चीज़ में। कहीं भी आप जब तक पॉजिटिव नहीं है तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जिस तरह की कुछ लोगों के मन में बात होती है कि एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से कैसे ठीक हो जाता है, जिस तरह इन्होंने हाथ पे मैग्नेट्स लगाए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैग्नेट लगाने से कैसे ठीक होता है? ये उसी तरह ठीक होता है जिस तरह आपको सिर में दर्द है और आप गोली मुँह से खाते हैं, जाती है आपके पेट में और सिर में आराम करती है। बस इतना ही फ़र्क है। टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मेडिकल है। आप इससे थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि इससे कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ एक्यू पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर मैग्नेट लगाने के बाद में जो एनर्जी कम और ज़्यादा होती है वो ट्रीटमेंट बेस्ड होता है। सब कुछ कम और ज़्यादा होगी उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट हो पाता है। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कौन सा मैग्नेट लगना चाहिए और कौन सा कलर उसका ऊपर और नीचे होना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग अलग 2 कलर आते हैं। तो आप फिलहाल यही समझिए, जिस तरह की डॉक्टर आपको साल्ट देते हैं कि ये साल्ट इनको देना चाहिए या दूसरा देना चाहिए, कितने mg की टैबलेट देनी चाहिए या कैप्सूल देना चाहिए, उसी तरह है। ये एक रिसर्च होती है, रिसर्च के अंदर ये सब कुछ पता लगता है। रिसर्च के अंदर ही साल्ट निकल के आते हैं जो आपको दिए जाते हैं, डोज निकल के आती है, कितने mg देना चाहिए, सब होती है। इसी तरह हमारी रिसर्च में निकल के आता है कि इस पॉइंट पे नीडल लगाने से ये बीमारी ठीक होती है, इस जगह पे मैग्नेट लगाने से ये बीमारी ठीक होती है, यहाँ पे मैग्नेट पीली साइड लगाएंगे तो ये बीमारी ठीक होगी, सफ़ेद की साइड लगाएंगे तो ये होगी। ये सब एक रिसर्च है, बहुत बड़ी रिसर्च है। और कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो अधूरा नहीं होता, अपने आप में संपूर्ण होता है। और जितनी भी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में हम बात करें थेरेपीज बनी हुई है, चाहे वो एलोपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी हो, सब अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है और सबकी अपनी महत्वपूर्णता है। दवाइयाँ अपनी तरीके से बीमारियों को ठीक करती है, मैग्नेट थेरेपी अपने तरीके से ठीक करती है, एक्यूपंक्चर अपने तरीके से और आयुर्वेदिक अपने तरीके से। और जो आयुर्वेदिक और खास के मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर जो है वो बीमारी की जड़ पे काम करता है, यानी रूट कॉज पे काम करती है, ना कि उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करती है। जो आप टैबलेट्स लेते हैं उसको हमेशा सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है। जब तक आप खा रहे हो तब तक आप ठीक महसूस कर रहे हैं, जब आपने दवाइयाँ छोड़ दी हैं तो आपको फिर से उसी कंडीशन पे पेन या फिर जो आपको समस्या है वो आके खड़ी हो जाती है। इमरजेंसी के लिए
बहुत अच्छी है, या कुछ एक हम बोलें जो हल्की बीमारियां हैं जो गंभीर नहीं है उनको ठीक करने में अच्छी है, या घाव सुखाने के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप परेशान हो गए हैं खा के दवाइयाँ, तो आपको अपनी थेरेपी चेंज कर लेनी चाहिए। ये मेरी तरफ से एडवाइस है। आपको कोई दूसरी थेरेपी साथ में अपनानी चाहिए, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, एक्यूपंचर, मैग्नेट थेरेपी, जो मर्जी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी एक चीज़ से आपको उस चीज़ में सक्सेसफुल यानी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप दूसरी थेरेपी में जाके अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नीचे इस तरह की कोई आपको तकलीफ़ है और काफ़ी सालों से आपने दवाइयाँ खाई है और परेशान हो गए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे ई लाइफ केयर फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप कुछ और कहना चाहें, कोई एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो? मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब मुझे आराम मिला इस बीमारी में, तो डेफिनेटली सबको मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी तकलीफ़ में था। और रही बात आपकी, तो आप लोगों की जो आना चाहते हो आगे करा सकते हैं, बट मुझे रिलीफ मिला। जिस तरह का ये काम करते हैं और आउट ऑफ इंडिया या जगह जगह ये घूमते हैं, हम पूरी तरह इनकी हिस्ट्री नहीं बता रही है। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया है इन्होंने, जो इनका काम उस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम के भी कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। तो आप इतना ही समझिए, अगर ये मैग्नेट थेरेपी एक्यूपंक्चर करवा रहे हैं तो आपको भी करवानी चाहिए। या आप अपनी हिस्ट्री कुछ बताना चाहते हैं तो खुद बता सकते हैं। नहीं, बताना चाहते हैं कुछ हिस्ट्री? ठीक है, थैंक यू।